इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर थावे मंदिर चोरी कांड में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। पहला आरोपी तो आपको मालूम ही होगा थावे मंदिर चोरी कांड में कौन था, वो दीपक राय, जिसके बारे में हमने आपको हर अपडेट दी है कि आखिर वो कौन था। लेकिन दूसरा चोर जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था, उसको पकड़ने के लिए बिहार पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि उसको पकड़ना है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही थी। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार पुलिस जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जब कार्रवाई करती है और छापेमारी करने के लिए जाती है, तो उसी दौरान एक अपराधी जो है उनके बिहार पुलिस पर फायरिंग करता है। तो इसी के जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस भी फायरिंग करती है और फायरिंग के दौरान गोली जो है उस अपराधी के पैर में जाकर लग जाती है, जिसके बाद से उसके पास से कुछ मुकुट का साक्ष्य जो मिलता है और कुछ हिस्सा मिलता है, जिसके बाद से बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल जाती है कि वही है दूसरा चोर जो सीसीटीवी कैमरे में दिखा था। और उसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। गोपालगंज थावे मंदिर चोरी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी अवधेश दीक्षित के मुताबिक सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने थावे थाना क्षेत्र के रीकी टोला के पास छापेमारी की। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी इस्माइल आलम के पैर में गोली लगी। मौके से मां के मुकुट के कुछ हिस्से और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी ने स्वीकारोक्ति बयान में पूरी गैंग और आभूषणों की जानकारी दी है। पुलिस ने जल्द पूरे मामले के सफल उद्भेदन का दावा किया है। जहां प्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी को गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक राय गैंग का एक सदस्य गोपालगंज आया हुआ है और उसके पास चोरी से जुड़ा कुछ सामान मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत रीकी टोला के समीप छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, लेकिन खतरे को देखते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस कार्रवाई में आरोपी इस्माइल आलम के पैर में गोली लगी। तो हमने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आखिरकार थावे मंदिर के उस चोर को पकड़ ही लिया है जो कि सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है और उसके बारे में जानकारी हमने दी। पहले जरा सुनिए कि एसपी अवधेश दीक्षित इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे।
अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था, और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है यही है या कोई और है? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा।